अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाले इस वर्ष के प्रथम महीने जनवरी के मासिक राशिफल के सत्र में। यहाँ पर यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है तथा नाम राशि वाले जातक भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चंद्र राशि अथवा नाम राशि अथवा जन्म राशि क्या होती है, इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप चाहें तो उसको भी जा करके और भी स्पष्टता के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। दो पक्ष आप देख पाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ की ग्रहों के भाव का फल यहाँ पर बदलाया गया है और दूसरा यहाँ पर ग्रह गोचर की कुंडली आपके लिए रखी गई है। तो दोनों ही पक्षों को, चूंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको प्रदत्त की जाएगी वह सर्वथा शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर है। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को नहीं रखा गया है। अतः आप निश्चित तौर पर इस फलादेश पर विश्वास कर सकते हैं तथा आप अपने जीवन में इस फलादेश को घटते हुए भी प्राप्त करेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यह जो पहला भाव आप देख पा रहे होंगे यह लग्न भाव, जहाँ पर केतु एवं 6 संख्या की राशि लिखी हुई है। यह जो है आपके लग्न भाव का द्योतक है। लग्न भाव से ही देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यं स्थितिश्रेयो वपुः सुखं जयो वपुश्च तत्सर्वं चिंतनीयं विलग्नता। इस प्रकार से लग्न भाव से संबंधित विचारणीय विषय है। अर्थात यहाँ पर आपके शरीर का सुख हो, शारीरिक सुख, शारीरिक कष्ट हो गए अथवा समाज में मान सम्मान हो गया, यश और प्रतिष्ठा आदि सभी चीज़ों का जो विचार है वह आपके लग्न भाव से किया जाता है। लग्न भाव में केतु जो विद्यमान है, केवल एक ही पक्ष आने वाले जो जनवरी का महीना है इसमें आपके लिए जो है अशुभ है। नहीं तो सारी चीज़ें जो भी हैं आपके लिए इस महीने में अत्यंत अनुकूल एवं शुभद हैं। सर्वप्रथम इस पर चर्चा करें तो केतु जो कि आपके लग्न भाव में है, यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी केतु अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको एंजाइटी, व्यर्थ का चिंतन हो गया, स्ट्रेस हो गया अथवा किसी भी विषय विशेष पर अत्यधिक समय विशेष तक चिंतन करना, तो वह समाज से थोड़ा हट करके रहना, अलगाव हो जाना। केतु विच्छेदात्मक ग्रह है, अतः जो है इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में क्रिएट कर सकता है। एक तो यह परिणाम हो गया। अच्छी बात यह है कि आपके जो लग्नेश हैं, यदि आप देखेंगे बुध और चतुर्थ भाव में जाकर के इनका जो फल है वह धनाप्तिम है। वित्तक्षयम श्रियम अरातिभयम धनाप्तिम और शुभ है, अर्थात गोचर वश भी शुभ है और भावफल भी इसका जो है शुभ है। अतः धन प्राप्ति से संबंधित स्थिति के लिए यह जो गोचर अवधि है यह आपके लिए निश्चित तौर पर अत्यधिक श्रेयस्कर है। जो लोग शारीरिक रूप से कुछ क्रियाकलाप करते हैं उस पक्ष में भी यहाँ पर आप शारीरिक परिश्रम के दृष्टिकोण से अथवा अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से जो है यहाँ पर धन प्राप्ति शारीरिक पक्ष से भी करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पंचम भाव जो कि शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थिति का द्योतक है, उसमें चंद्रमा की स्थिति है। अतः मानसिक रूप से, चूंकि हमने पहले बात की है कि यह जो केतु है यह लग्न में बैठा है और मानसिक स्थिति के पक्ष में यह उतना ज़्यादा सुभद नहीं है, तथापि पंचमेश आपके शनि है और शनि वक्रार्कजो षट्त्रिको ऐसा कहा गया है। अर्थात मंगल एवं शनि 3, 6 और 11 तीन ही भावों में शुभ परिणाम देते हैं। अतः मानसिक रूप से भी यहाँ पर आप अत्यंत प्रसन्न रहेंगे और विशेषतः इस गोचर अवधि में, अर्थात जनवरी 2025 की बात चल रही है। और चूंकि यह जो शुक्र के साथ शनि की युति है यह भी आपको लव लाइफ से संबंधित जो भी स्थिति है, लव लाइफ में भी यह जो स्थिति है आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला जो यह गोचर है वह समझ में आता है। क्योंकि जो पंचम भाव है उससे प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति, पुरातनम पुण्यम, मंत्रामात्य तनुजाह पंचमभात सौमनस्य में विचिंत्यम। इस प्रकार से मंत्र हो गया अथवा मतलब प्रमुख 3 चीज़ों का विचार किया जाता है: शिक्षा, संतान एवं मानसिक स्थिति। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से जो भी छात्र वर्ग है, क्योंकि यहाँ षष्ठ भाव में जाकर के बैठा है, षष्ठ भाव शत्रु का है, इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाकर के बैठ रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए सफलता से संबंधित स्थिति निश्चित तौर पर 100% बनी हुई है। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनि अच्छी स्थिति में है, आप लिख करके रख लीजिए। आने वाला यह जो महीना है, यदि यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार के कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं अथवा आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि भाग्य में देखेंगे तो बृहस्पति बैठे हैं पंचमात पंचम, इस प्रकार से, और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का बनना, तो छात्र वर्ग जो है उसके लिए तो यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आगे बढ़ा जाए तो
दाम्पत्य एवं व्यवसाय के दृष्टिकोण से यहाँ पर राहु है। राहु दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के भ्रम से संबंधित स्थिति को पैदा कर सकता है। अतः दाम्पत्य जीवन में बस आपको यही सावधानी रखनी है कि कुछ भी निर्णय लें अथवा कुछ भी बात हो तो उसको स्पष्टतया सामने वाले व्यक्ति के साथ रखें। इससे आपको किसी भी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और चूँकि जो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी ग्रह हैं वो भाग्य भाव में जाकर के विद्यमान है, तो कोई भी समस्या नहीं है। दंपति के साथ व्यावसायिक अथवा धार्मिक यात्राएँ, कुछ दूर देश की यात्राएँ यहाँ पर आपके लिए संभव हैं। पुनः आप देखेंगे कि दाम्पत्य सुख में भी यहाँ पर आपके लिए विशेष स्थिति जो है बनी हुई है, अथवा विशेष लाभ, विशेष दाम्पत्य सुख भी आपको इस समय विशेष में देखने के लिए प्राप्त होगा। भाग्य से संबंधित स्थिति बेहतर है, चूँकि देवगुरु बृहस्पति ही भाग्य भाव में जाकर के बैठे हैं। भाग्योदय तो यहाँ पर आपका सर्वथा निश्चित लिखा हुआ है। करियर से संबंधित स्थिति में भी जैसा कि मैंने कहा कि जो भी लोग छात्र वर्ग हैं अथवा कोई भी व्यक्ति विशेष जो कि करियर स्विच करने के लिए चाह रहे थे, एक अच्छी जॉब की तलाश में थे, अथवा जो है करियर में प्रमोशन आदि से संबंधित स्थिति की कामना कर रहे थे, उपरोक्त सभी पक्षों में आपके लिए यहाँ पर करियर से संबंधित स्थिति में भी मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पद आदि की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। अंत में आय एवं लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यहाँ पर मंगल जो कि नीच राशि में भले ही है, किंतु यह जो है आपके लाभ भाव में जाकर के विद्यमान है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह उतना अशुभ परिणाम नहीं देता है। अतः आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पर सर्वांगीण विकास आपके लिए समझ में आता है। आय के नए स्रोतों का उद्गम आपके लिए समझ में आता है। और विशेषतः जो भी लोग छात्र वर्ग हैं अथवा जो व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यहाँ पर आय में वृद्धि के स्रोत अधिक जो है समझ में आते हैं और विशेष जो है शुभ परिणामों की प्राप्ति उन्हें होगी। उपायों की चर्चा की जाए तो बस एक ही उपाय यहाँ पर आपको करना है, वह केतु और राहु से संबंधित स्थिति के लिए है। आपको मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अथवा हनुमान जी के मंदिर जाकर के दर्शन करना, अथवा प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, और मंगल एवं शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाना। यह सभी जो उपाय बतलाए गए हैं, यह आने वाले इस महीने को आपके लिए और भी ज़्यादा शुभद एवं मंगलकारी बनाने में सहायक होंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला यह जो महीना है निश्चित तौर पर आपके लिए शुभद और सुखद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते महादेव।